तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 12 जो कि है हीरोन का सूत्र। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम क्या है, हीरोन का सूत्र। इसके बारे में पूरा डिटेल से इस क्लास में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है और एग्जाम्पल है उसको देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम उसमें से हीरोन फार्मूला के बारे में कुछ देखते हैं। अगर कोई भी ट्रायंगल होगा, कोई भी त्रिभुज होगा, अगर उसके तीनों भुजाओं का मान अगर हमको ज्ञात है तो हम उस त्रिभुज का हीरोन का फार्मूला का यूज करके हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो हीरोन का फार्मूला को हम लोग हीरो का फार्मूला भी कहते हैं। हीरोन का सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के बराबर होता है, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। अब भुजाएं देखो, मान चलो कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो इसका क्या हो गया, भुजा हो गया, ये भी भुजा हो गया, ये भी भुजा हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि ये इसको हम ए नाम दिए तो हमेशा ये ही ए रहेगा। आप इसको भी ए मान सकते हैं, इसको भी ए मान सकते हैं, या फिर इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका हम नाम लिखें यहाँ ए है तो यही होगा। आप किन्हीं को भी ए बी सी मान के बना सकते हैं। अब देखो ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, और एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप को बोलते हैं इंग्लिश में सेमी परिमीटर। अब अर्ध परिमाप कहने का मतलब परिमाप का आधा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीन परिमाप कहलाता है तीनों साइड को अगर जोड़ दें, तीनों साइड को अगर हम जोड़ दें तो क्या कहलाता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप। तो बोल रहा है कि अर्ध परिमाप मतलब कि उसका आधा। तो वही कर दिया है कि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए प्लस बी प्लस सी मेरा हो गया त्रिभुज का परिमाप, उसको 2 से अगर हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परिमीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके एक दो अभ्यास के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा अभ्यास का जो पहला है क्वेश्चन कि एक त्रिभुज है जिसका भुजा का मान दिया हुआ है 32 मीटर, 24 मीटर और 40 मीटर। क्या दे दिया है, एक त्रिभुज है जिसके भुजा का दे दिया, मान दे दिया है, एक का दे दिया 32 मीटर, एक का 24 मीटर, एक का 40 मीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं किसी एक का है मेरा 32 मीटर, एक का है 40 मीटर और एक का है 24 मीटर। मान लिए हीरोन का फॉर्मूला कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे जैसा भी त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान अगर ज्ञात है तो हमेशा इस फॉर्मूला को अप्लाई करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया है, क्या है, ए बराबर 32 मीटर, बी बराबर दिया हुआ है 24 मीटर कोई मान लेते हैं और सी बराबर मान लेते हैं 40 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना होता है, एस। एस क्या निकलता है, अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए का वैल्यू है 32 मीटर, बी का वैल्यू है 24 मीटर और सी का वैल्यू है मेरा 40 मीटर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको ऐड करते हैं, 0 4 और 2, 4 2 6, 4 2 6 और 3 9, 96 मीटर डिवाइडेड बाय 2। इसको देखो काटेंगे तो 2 चौका 8, एक चल जाएगा 2 8 16, कितना आया 48 मीटर। मेरा आ गया 48 मीटर एस। अब इसको क्या करते हैं, हीरोन का फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल में अप्लाई कर देते हैं। तो देयरफॉर त्रिभुज क्या माने है, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब इसको रखते हैं यहाँ। एस का वैल्यू मेरा आया 48, तो 48 इंटू 48 माइनस 32 इंटू 48 माइनस 24 इंटू 48 माइनस 40। ठीक है, अब इसके बाद कर देते हैं 48 मल्टीप्लाई बाय,
48 में 32 घटाएंगे तो 8 में 2 घटाएंगे तो 6, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, गुने 48 में 24 घटाएंगे तो 8 में 4 तो 4, 4 में 2 तो 2, गुने ये हो जाएगा 8। अब देखिए रूट का जो होता है, रूट के अंदर का जो काम होता है वो तो आप सभी जानते ही होंगे कि अगर रूट के अंदर में कोई भी अगर दो संख्या अगर जोड़ा में आ जाए तो वहाँ से एक हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए 48 को तोड़ते हैं 16 का फैक्टर में, देखो हम लोग लिख सकते हैं 48 को 16 तिया 48। क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि देखो एक 16 मेरा पहले से था, अगर हम 16 से तोड़ेंगे तो देखो एक 16 और एक 16 मिल करके दो एक जोड़ा बनाएगा और एक बाहर निकल जाएगा। उसी तरह 24 को भी तोड़ते हैं 3 के फैक्टर में, तो 3 × 8 3 8 24 लिख सकते हैं, गुने 8। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो 3 से ये 3 का जोड़ा निकल जाएगा और 8 का ये 8 जोड़ा निकल जाएगा। देखो 16 16 एक जोड़ा हो गया, 3 3 एक जोड़ा हो गया और 8 8 एक जोड़ा हो गया। तो मेरा क्या निकला? मेरा बाहर निकला एक हो रहा 16, एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 8। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 तिया 48 गुने 8, गुना करते हैं 8 8 64, 8 8 जा 64, 64 का 4 कैरी हो जाएगा 6, 8 चौके 32 और 6 38, मतलब कि मेरा कितना आएगा 348 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, सिंपल सा कि तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ था। हीरोन का फॉर्मूला हमको पता ही है, क्या होता है कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, फॉर्मूला में बैठाते गए और मेरा फाइनली आंसर कितना आएगा 384 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो का उसका, जैसे हम लोग जनरली क्या पढ़े हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये हम लोग आज तक पढ़ते हैं। लेकिन ये एक्चुअली होता है मेरा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई होता है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में ही हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो ही इसी का क्षेत्रफल निकले। हीरोन का सूत्र ये है कि अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज, जैसे जनरली हम लोग त्रिभुज के कितने प्रकार पढ़े? 6 प्रकार पढ़े हैं। पिछले कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। भुजा के भुजा के आधार पर 3 पढ़े होंगे और कोण के आधार पर 3 पढ़े होंगे, और उनमें से कुछ कुछ ऐसे त्रिभुज होंगे जिनके फॉर्मूला भी जानते होंगे क्षेत्रफल का। जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही क्षेत्रफल में काम आता है। अदरवाइज और सभी त्रिभुज में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लागू नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग अभी तक जो इंट्रोडक्शन दिया, जो पढ़ा, हम एक प्रूव कर लिए, एक समकोण त्रिभुज लिए हैं और एक समबाहु त्रिभुज लिए। ठीक है, और इन दोनों त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल कितना होता है? इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का होता है। और समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4a²। ए रिप्रेजेंट करता है भुजा का, क्योंकि सारे समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो √3/4a² ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन हम लोग जानते हैं कि केवल 2 कैटेगरी के त्रिभुज नहीं होते हैं, हम लोग के पास 6 कैटेगरी के त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो बाद बाकी जो बचे 4, वो 4 टाइप का जो त्रिभुज बचा उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल पढ़े हैं और इसका क्षेत्रफल पढ़े हैं, तो बाकी जो हम लोग के पास कुल मिलाकर के 6 त्रिभुज होती है, तो बाद बाकी जो 4 त्रिभुज बच रहे हैं उसका क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग उन सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र से फाइंड करेंगे। हम लोग को किसी भी प्रकार का त्रिभुज आ जाए, अगर हमारे पास तीनों भुजा का अगर खाली मान हमें मालूम हो, तो हम लोग हीरोन का फॉर्मूला यूज करके उनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम चलिए इस वीडियो में बताते हैं, एक बार डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसका क्षेत्रफल निकाल के बताते हैं, और एक बार डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकाल करके बताते हैं। उसके बाद हीरोन का फॉर्मूला भी अप्लाई करके देखते हैं कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, ताकि आप लोग का डाउट जो है सो क्लियर हो जाए। तो चलिए अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए 1/2 आधार इसका कितना है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसका कितना है 8 सेंटीमीटर है। अगर हम डायरेक्ट इसको निकालेंगे, देखिए 2 से 6 कटेगा, 2 तिया 6, 3 सेंटीमीटर बचा, तो 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका डायरेक्टली ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कोई समकोण त्रिभुज में रहेगा, आधार और लंब रहेगा, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई में लाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा
24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब चलिए इसी को हम लोग हीरोन फॉर्मूला से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। मेरा दिया हुआ है क्या क्या, डायरेक्ट लिखते हैं। अब ए मेरा कितना दिया हुआ है जी 8 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। एस का होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, कितना जगह 8 प्लस 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 8 को 10 जोड़ेंगे तो 18, 18 और 6 24, 24/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12, मतलब कि एस कितना आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर, ऐसा आ गया। अब निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं हीरोन का सूत्र से कि कितना होता है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए फटाफट हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। एस के वैल्यू अभी निकाले 12, 12 इंटू 12 माइनस 8 इंटू 12 माइनस 10 इंटू 12 माइनस 6। अब देखिए 12 गुने 12 में 8 घटाएंगे तो 4, 12 में 10 घटाएंगे तो 2 और 12 में 6 घटाएंगे तो 6। अब देखिए इसको फैक्टर करते हैं, ये 4 है यहाँ 12 है, इसको क्या करते हैं 12 को 4 का फैक्टर में तोड़ते हैं। तो 4 गुने 3, 4 तिया 12 हो गया, गुने 4। देखिए 12 क्या किए 4 गुने 3, 4 तिया 12। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 2 रख देते हैं। 6 को लिखते हैं 2 गुने 3, 2 तिया 6, 6 का फैक्टर कर दिए 2 गुने 3। अब देखिए यहाँ से एक 4 का जोड़ा निकला, एक 3 का जोड़ा निकला और एक 2 का जोड़ा निकला। तो क्या हो गया 4 निकल गया, 3 निकल गया और 2 निकल गया। देखो 4 तिया 12, 12 दूनी 24। देखिए यहाँ से भी हम लोग निकाले तो आखिर उतना ही आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखिए समकोण त्रिभुज का भी आया, अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और क्या बोलते हैं हीरोन का फॉर्मूला से भी अप्लाई करके लाएंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग सरल क्या निकालते हैं, एक बार इसका भी निकाल कर देते हैं ताकि हम लोग का डाउट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं तो √3/4 ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, भुजा कितना दे 10, मतलब 10 का स्क्वायर 10 गुने 10। अब काटेंगे कटेगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 2 से कटेगा 2 1 2 पचे 10, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25 सेंटीमीटर, अच्छा 25 और √3 बच गया, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से लाए तो कितना है 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग इसको हीरोन फॉर्मूला से भी ला करके देखते हैं, हीरोन फॉर्मूला से ला करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं एस किसे निकलेगा 10 जोड़ 10 जोड़ 10, तीनों 10 10 है, 10 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 30 डिवाइडेड बाई 2, काटेंगे तो 15 दूनी 30, एस कितना है मेरा 15 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। √S के वैल्यू आया 15, 15 इंटू 15 माइनस ए 10 इंटू 15 माइनस बी 10 इंटू 15 माइनस सी भी 10। अब देखिए 15 गुने 15 में 10 घटाएंगे तो 5, 15 में 10 घटाएंगे तो ये भी 5 और फिर ये भी 5। अब देखिए यहाँ से 5 का एक जोड़ा निकल गया बाहर, रूट के अंदर बचा 15 गुने 5, तो 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3, 5 गुने 3 लिख दिए और ये 5 मेरा बच गया। अब देखिए यहाँ से भी एक 5 जोड़ा से एक और एक 5 मेरा निकल गया, तो कितना बचा 5 बचे 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ से भी अप्लाई करके लाए तो 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे मिलाए तो 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हम लोग इससे ये जानने को मिलता है कि मेरे पास किसी भी तरह का त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो चाहे समबाहु त्रिभुज हो, अगर केवल और केवल हम लोग को 3 भुजा का मान अगर हम लोग के पास मिल गया तो हम लोग हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और आज तो इंट्रोडक्शन हो गया हीरोन का सूत्र का, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल और इसके एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन को लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।